माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईसीटी अर्ली चाइल्डहुड टीचर के जो पास पेपर्स आए थे 2021 में, जो टेस्ट हुई थी टीचर्स की ईसीटी के लिए, तो उसका जो इंग्लिश पोर्शन है हम उसको आज हल करें, सॉल्व करें, जिससे कि आपको पता चले कि जो फीमेल कैंडिडेट्स अभी 2025 में ईसीटी जॉब्स की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो उसको वे आउट मिले कि कैसे टेस्ट की तैयारी की जाए। इंग्लिश सेक्शन है, पार्ट 4 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा है पार्ट 4 सब्जेक्ट टू टेस्ट इंग्लिश सेक्शन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग मतलब कि आप इस जो पैराग्राफ नीचे दिया गया है, ये मैंने पैराग्राफ को बोल्ड किया है, ये आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स हैं, इसको आप रीड करेंगे और कॉम्प्रिहेंड करेंगे, समझेंगे। उसके बाद इसमें से क्वेश्चंस हैं और आपके आंसर्स यहाँ ही मौजूद हैं और ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आपको प्रॉपर एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है। लिखा पड़ा है, प्लीज रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मतलब कि जो नीचे पैसेज दिया गया है उसको गौर से पढ़ें एंड और आंसर जवाब दें द फॉलोइंग फर्स्ट 15 क्वेश्चंस 41 to 55 पैसेज को पढ़ें और जो 15 क्वेश्चन है पहले 41 से 55 तक उसके जवाब दें। मतलब कि जो आपके 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज। यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली एंड यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड इट। उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है और जवाब देना है। हम पैसेज पढ़ रहे हैं। वन डे a bird was sitting on a tree near a stream। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसकी मीनिंग ये कि एक दिन एक परिंदा एक नेयर स्ट्रीम के करीब एक दरख्त ट्री था, उस पे वो बैठा हुआ था, ट्री पे। इट वॉज लुकिंग डाउन एट द वाटर बिलो। और वही परिंदा नीचे देख रहा था पानी की तरफ। सडनली अचानक, इट सॉ इसने देखा, दैट एन एंट वाज सिंकिंग इन द वाटर। एक जो एंट थी, माकूड़ी एंट थी, वो पानी में डूब रही थी। इट वाज ट्राइंग टू गेट आउट। वो कोशिश कर रही थी कि पानी से बाहर निकले, बट द वाटर वाज फ्लोइंग वेरी फास्ट। मगर पानी बहुत तेज चल रहा था। द बर्ड क्विकली ड्रॉप्ड अ लीफ इन द वाटर नियर द एंड। तो परिंदे ने क्या किया, उसने एकदम जल्दी एक लीफ पत्ता पानी में फेंका एंट के करीब। द एंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ। तो फिर वो जो एंट थी, वो चूंटी जो थी, वो उस पत्ते पे चढ़ी एंड लुक्ड अप। और उसने ऊपर देखा, एज इफ इट वाज थैंकिंग द बर्ड फॉर सेविंग इट्स लाइफ। ऐसे लग रहा था कि वो ऊपर बर्ड को देख रही है कि उसका थैंक्स कर रही है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। ये हमारा है
पैसेज। अभी कंटिन्यू है, इसका दूसरा पैराग्राफ है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, द बर्ड वॉज ऑन एन अदर ट्री, वही परिंदा किसी और दरख्त और ट्री पे बैठा था। एंड वॉज ईटिंग इट्स फूड, और अपना खाना खा रहा था। इट लुक्ड हैप्पी, वो बहुत खुश नजर आ रहा था। एज इट वॉज इंजॉइंग इटसेल्फ, जैसे कि वो बिल्कुल इंजॉय कर रहा है। इट डिड नॉट सी दैट हंटर वॉज गोइंग टू शूट इट, इसने वो नहीं देखा था कि शिकारी उसको शूट करने जा रहा है। बट द एंट सॉ हिम, मगर एंट ने उसको देखा। यहाँ लिखा है सेव, लेकिन गलती हो गई उनसे, यहाँ सा वर्ड सा होना चाहिए। एज द हंटर वॉज अबाउट टू शूट, जैसे वो हंटर शिकारी था उसको शूट करने वाला ही था। इट बिट हिम, तो उस चूंटी ने उसको काटा। द हंटर मिस्ड हिज शॉट, तो शिकारी ने अपना शॉट मिस किया। द बर्ड फ्लू अवे, वो परिंदा उड़ के चला। एज इट वॉज फ्लाइंग अवे, जैसे ही वो उड़ के जा रहा था। इट सॉ, उसने देखा। दैट द लिटिल एंट वॉज रनिंग बैक इनटू इट्स होल इन द ग्राउंड, तो उसने देखा कि छोटी चूंटी वापस अपने होल में भागती जा रही थी। अब क्वेश्चन 41 है इस पैराग्राफ से। द स्टोरी इज फुल ऑफ, ऑप्शन ए सस्पेंस, ऑप्शन बी एक्शन, ऑप्शन सी लेसन, ऑप्शन डी फियर। जाहिर बात एक्शन ही है, एक्शन ही है। देखें, शूट करना, मारना, किसी को बचाना, किसी को काटना, ये उसने एक्शन किया। पहले उसने पत्ता फेंका, चूंटी की जिंदगी बची, एक्शन। वो बंदा उसको मार रहा था, एक्शन। फिर चूंटी ने उसको काटा, एक्शन। परिंदा उड़ के चला, एक्शन। सो द होल पैसेज इज बेस्ड ऑन द एक्शन। क्वेश्चन नंबर 42, द स्टोरी इज मेनली अबाउट देश, ज्यादातर स्टोरी किसके बारे में? ऑप्शन ए सस्पेंस, सस्पेंस मतलब कि ऑडियंस, रीडर को तजस्सुस हो, ये सोचने के लिए कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। इसे बोलते हैं इंग्लिश लिटरेचर में सस्पेंस। व्हेन द ऑडियंस आर सस्पिशियस टू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज कॉल्ड सस्पेंस। स्टोरी मेनली ज्यादातर किसके बारे में? ऑप्शन ए वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, ऑप्शन बी वाइल्ड क्रिएचर्स, जंगली मखलूक, ऑप्शन सी हंटर, ऑप्शन डी द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के बारे में, हमारा जो माहौल है ना, माहौल के बारे में। आप अच्छाई करेंगे तो अच्छाई आपसे होगी, आप बुराई करेंगे तो बुराई होगी। परिंदे ने चूंटी के साथ अच्छाई की, उसकी जिंदगी बचाई, तो उसी ही चूंटी ने उसकी जिंदगी बचाई, अच्छाई। बुराई, बंदा बर्ड को मार रहा था, शिकार कर रहा था, तो उसी से ही बुरा हुआ, उसको चूंटी ने काटा। ये इन्वायरमेंट के बारे में नेचर लॉ है। 43, द अंडरलाइंड sentences of the story keeps the readers in dash। ये जो पैराग्राफ है ना, ये जो सेंटेंस अंडरलाइंड क्या है? इट डिड नॉट सी दैट अ हंटर, यहाँ लिखा है बंटर लेकिन वर्ड हंटर है। दैट अ हंटर वाज गोइंग टू शूट इट, बट द एंट सॉ हिम। एज द हंटर वाज अबाउट टू शूट, इट बिट हिम। ये सस्पेंस है कि अभी क्या होगा,
जब हम कहानी पढ़ रहे हैं तो सस्पेंस है कि अभी क्या होगा, तो ये सस्पेंस है ऑप्शन इसका, ऑप्शन सी सही सस्पेंस। 44 बोथ द पैराग्राफ्स ऑफ द स्टोरी आर मेनली अबाउट, ये दोनों जो स्टोरी के पैराग्राफ हैं किसके बारे में, ऑप्शन डी है क्यूरियोसिटी ऑन द पार्ट ऑफ मैन एंड इनोसेंट ऑफ टू वाइल्ड क्रिएचर्स। क्यूरियोसिटी नहीं, क्रूअल्टी, क्रूअल्टी ऑन द पार्ट ऑफ मैन, जो मैन था उसके बिहाफ पे तो क्रूअल्टी था, जुल्म था, और जो दो क्रीचर्स थी वो इनोसेंट थी। 45 क्वेश्चन है द स्टोरी टीचेस अस अ मोरल दैट, जो कहानी है हमें मोरल लेसन दे रही है, वो क्या है, वो है अ गुड, ऑप्शन डी अ गुड डीड ब्रीड्स अनदर गुड डीड, जब अच्छा काम करेंगे तो वो अच्छा काम किसी और अच्छे काम को जन्म देगा, ये इसकी कहानी है। क्वेश्चन 46 से जो है सिनोनिम्स हैं, सेम मीनिंग, सिमिलर मीनिंग। सडनली it saw that an ant was sinking in the water। अब सडनली की मीनिंग क्या है, ऑप्शन बी है क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली, यकदम जल्दी। 47 क्वेश्चन है द वाटर वाज फ्लोइंग वेरी फास्ट, यहाँ फास्ट की मीनिंग क्या है, स्पीडली मतलब तेज, स्पीडली, पानी स्पीड फास्ट से स्पीडली यानी फास्ट ही बहता है, क्विकली हमारा एडजेक्टिव है, स्पीडली हमारा एडवर्ब है, ये फर्क है। 48 द बर्ड क्विकली ड्रॉप्ड अ लीफ इन द वाटर, यहाँ ड्रॉप्ड मीन्स फेंकना, ऑप्शन ए थ्रू डाउन। 49 क्वेश्चन है द एंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ, क्लाइम्ड की मीनिंग है मूव्ड अप, ऊपर जाना, क्लाइम्ड। क्वेश्चन 50 it was thanking the bird for saving his life, saving means keep safe from death, किसी को मौत से बचाना, इसको बोलते हैं सेव करना, सेविंग। अब जो 51 से क्वेश्चन एंटोनिम्स हैं अपोजिट है, इट वाज लुकिंग डाउन एट द वाटर बिलो, बिलो मीन्स नीचे, अपोजिट है अबोव, अगर यहाँ अंडर होता तो उसका अपोजिट होता ओवर, अंडर का ओवर, बिलो का अबोव। 52 an ant was sinking in the water, sinking means डूबना, इसका जिद है ऊपर जाना, rising। 53 a few days later the bird was on another tree, a few means कुछ, बहुत कम, जिद है ज्यादा, many अपोजिट है many, क्योंकि we have to find antonyms। 54 it was thanking the bird for saving its life, लाइफ मीन्स जिंदगी, इसका अपोजिट है मौत, डेथ, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी डेथ। 55 क्वेश्चन द हंटर मिस्ड हिज शॉट मीन्स उसने शॉट फायर मिस किया, मिस करना जिद है कामयाब होना, ऑप्शन ए सक्सीडेड टू हिट। 56 से prepositions हैं, 5 sentences are given below, in each sentence you have to put a correct preposition, choose the correct preposition for every sentence and shade its answer A, B, C or D against the corresponding number in the answer sheet। ऑप्शन A, B, C, D है, सेंटेंस दिया गया है, preposition पुट करना है। 56 क्वेश्चन इट इज संडे इन बोथ फ्रेंड्स आर डैश हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट्स, ये इडियम है, इन हाई स्पिरिट्स बहुत खुश हैं। 57 we know what we should do and not do dash the park, in the park, पार्क बड़ी जगह है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ, पार्क में। सो जब बड़ी प्लेस हो वहाँ कोई एक्शन करें तो प्रेपोजिशन इन यूज होता है, एग्जैक्ट प्लेस हो तो प्रेपोजिशन एट यूज होता है। 58 both friends set out dash the park on a railway rainy day, on a rainy day, यहाँ सेट आउट फ्रेज है, अपने साथ प्रेपोजिशन फार उठा हुआ है, जैसे आई सेट आउट फॉर लंदन, आई सेट आउट फॉर बम्बई, आई सेट आउट फॉर दुबई, आई सेट आउट फॉर हैदराबाद, आई सेट आउट फॉर कराची। 59 you must walk dash the side where you can see the traffic coming,
You must walk on the side. Side के साथ preposition on यूज करते हैं जब हो dash the road, तो फिर हम बोल सकते थे along the road. 60 question. You must not shout dash the class in the class. Class large place है, large room है. In अगर मैं बोलूं कि don't shout in the class, at the center, at the corner, जब क्लास में कोई मखसूस जगह हो तो वहाँ यूज़ एट करेंगे. ये हमने जो ECT अर्ली चाइल्डहुड टीचर की जो जॉब्स आई थी उसका जो 2021 में क्वेश्चन पेपर आया था वो हमने हल किया, सॉल्व किया. इसमें जो पोर्शंस थे वो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन हमने हल किया, 20 क्वेश्चन थे 41 से 60 तक. जो पहले 15 क्वेश्चंस थे वो थे बेस्ड ऑन द पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें पैराग्राफ थे 2, उसमें से क्वेश्चंस थे, उसमें से ऑप्शंस थे, उसमें ही से सिनोनिम्स थे, उसमें ही से एंटोनिम्स थे, और बाकी जो 5 क्वेश्चन थे वो थे प्रीपोजिशंस. तो इफ यू वांट टू जॉइन आवर अकेडमी Mastery in English Online Academy, then without wasting any time, chat with us on the number 03363634 You will be helped out in all context, and certainly you will secure your future. You will get your job. Thank you so much.